मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह और आपको दुआ में हमेशा याद रखती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब खुशो खुरम रहें, आदाब रहें, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं आप तमाम को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का नाम था लाइट ऑफ गॉड, जिसे हमने चेंज करके उसका नाम रख दिया है यहोवा खुदा। और इसका रीज़न ये था कि अक्सर लोग हमें कहते थे कि हमारा जो चैनल है रिसर्च में नहीं आता, तो आप कोई ऐसा नाम रखें जो रिसर्च में इजीली आ जाए और हम सबको मिल जाए। तो इसलिए हमने अपने चैनल का नाम यहोवा खुदा रखा है ताकि आप सबको मिल जाए। मैं आज अपने व्यूअर्स से कलाम की बातों को शेयर करना चाहती हूँ। मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि कलाम को संजीदगी से, बड़े तहम्मुल से और बड़ी सादगी से सुने ताकि खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे साथ फिलिपियों 2 बाब उसकी 1 से 5 आयत देखेंगे कि खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान होकर एक ही ख्याल रखो, तफरीके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। पाकलम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सबने सुना कि यहाँ अगर दूसरी वर्स को देखें तो वहाँ लिखा है, तो मेरी खुशी ये है, खुशी पूरी करो, तो मेरी खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यक दिल होना है। हम आज हमारा दिल जो है यक दिल नहीं रहे। इस कदर हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं कि हमारा यक दिल रहना मुश्किल हो गया है। हमें कोई भी कुछ भी कहे हम बेदिल हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बिड़बिड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ की अगर हम पर परेशानी हो जाए तो हम खुदा पर भी बिड़बिड़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, जो कि मोहब्बत भी आज हमारे दरमियान उस तरह से नहीं रह गई। जिस तरह की मोहब्बत खुदावन चाहता है कि हम एक दूसरे से रखें, वो मोहब्बत आजकल कहीं नजर नहीं आ रही हमारे अंदर। अगर हम पर कोई परेशानी बन जाती है तो हम खुदा के आगे झुकते हैं और बोलते हैं खुदावन हमारी परेशानियां दूर कर दे। खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, खुदा हमारी परेशानियों को दूर करता है। लेकिन हमारी एक दूसरे के बारे में जो मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ जो हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, वो हमारी मोहब्बत खुदा को नजर नहीं आ रही। बाप बेटे के खिलाफ है, बेटा बाप के खिलाफ है, माँ बेटी के खिलाफ है, बेटी माँ के खिलाफ है। यानी कि हमारे घरों में इस कदर से सूरत हाल बदतर होती जा रही है कि हम एक दूसरे से घर में भी मोहब्बत नहीं रखते। हम एक दूसरे से जब घर में मोहब्बत नहीं रखते तो हम बाहर दूसरों से किस तरह मोहब्बत रख सकते हैं। यकीनन हम एक दूसरे से मोहब्बत उस तरह की नहीं रख रहे जैसे कि खुदा को हमसे चाहिए। और यहाँ लिखा है एक जान हो और एक ही ख्याल रखो। हम ना तो एक जाने होते हैं और ना ही एक ख्याल होते हैं। हमारे ख्यालात भी मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ ख्यालात नहीं रखने चाहिए। एक दूसरे के ख्यालों के साथ भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए कि आया मेरा भाई अगर कुछ अच्छा सोच रहा है तो मैं अपने भाई का साथ दूँ। आया मेरी बहन कुछ अच्छा ख्याल रख रही है, अगर वो चाहती है कि हमें खुदा के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये जज्बा हमारा बहुत अच्छा जज्बा है कि हम खुदा के लिए कुछ करें। और खुदा के लिए हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं, हम इस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत और का सबूत दे सकते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रख सकते हैं। अगर कोई भूखा प्यासा हमारे सामने है तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उसके लिए खाना मुहैया करें उसे। अगर किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है तो हमें अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से करना चाहिए कि हम किसी के नंगपन को ढांप सकें। लेकिन आज हमने इस तरह के सारे काम छोड़े हुए। क्यों? क्योंकि हमारे ख्यालात जो है वो मुख्तसिर और मुख्तलिफ हो चुके हैं एक दूसरे से, जो कि हमारे ख्याल भी एक होने चाहिए ताकि खुदावन हमारे ख्यालों को देखकर हम पर नजर रखे। तफरीके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, ना तो एक दूसरे से तफरीकाबाजी रखे। तफरीकाबाजी जो जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमें दूरियां बढ़ जाती हैं। हम जरा सी बात सुन लेते हैं तो हम कहते हैं मैंने अपने भाई से बात नहीं करनी, उसने मुझे ये बात कही है, मैंने अपने फलां रिश्तेदार से ये बात नहीं कहनी, उसने मुझे यूं बुरा भला कहा है,
इसी वजह से हमारे दरमियान क्या होते हैं, तफरीके बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाती हैं। और दूरियों से जब हम एक दूसरे के बारे में अपने दिलों में नफरत रखते हैं, हसद रखते हैं, तो खुदा हमसे नाराज होता है। और इसी तरह से हमें तफरीकों को दूर करना है और बेजा फख्र भी नहीं करना। आज अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें हर उस चीज़ से, हर उस नेमत से आसूदा किया है जो हमें ज़मीन पर रहते हुए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है खुदा ने हमें सब चीज़ें प्रोवाइड की है। लेकिन हमें उन पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, खुदा का शुक्र करना चाहिए। और फ़ख्र करने के बजाय जिनके पास नहीं हमें उनसे शेयर करने की ज़रूरत है कि जिनके पास नहीं हम उन्हें देने वाले बन जाएं। और लिखा है बल्कि फरोख्ती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें, बल्कि फरोख्ती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें, जो कि सबसे मुश्किल काम यह है कि हम किसी को भी अपने से बेहतर नहीं समझते और ना हम ये चाहते कि कोई हमसे बेहतर हो। हम चाहते कि जो हमसे नीचे है वो हमसे नीचे ही रहे, यानी कि उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसका मेयार बढ़ना नहीं चाहिए। कोशिश हम यही करते हैं कि उसका मेयार बढ़ता हुआ नजर आ गया तो हमारे अंदर तो हसद हो जाती है। किसी को ऊंचा देखकर हमारे अंदर क्या होता है, हसद बढ़ जाती है। किसी का अच्छा घर है तो हमें उसका घर देखकर हमारे अंदर हसद बढ़ जाती है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि आया खुदा शुक्र है कि तूने हमसे अच्छा घर दूसरे को दिया है। ये खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं कि हमें उनका घर देख के बड़ी खुशी हुई, हमें उनका कारोबार जो अच्छा चल रहा है देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम किसी का कारोबार अच्छा देखकर हसद अपने दिल में ले आते हैं, किसी का घर अच्छा देखकर अपने अंदर हसद ले आते हैं। ये चीजें जो होती हैं हमारे अंदर हसद को इस कदर से डेवलप कर देती हैं कि फिर बाद में हमें इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे लिखा है हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे, यानी कि सिर्फ अपने हाल को नहीं देखना कि हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं तो बस इसमें ही हम खुश है कि हमें तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी गौर रखना है कि आया आज उनके पास खाने के लिए कुछ था कि नहीं, क्रिसमस गुजरा कि आया उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े भी थे कि नहीं। ये होता है कि अपने अहवाल पर भी गौर करना और दूसरे के अहवाल पर भी गौर करना। क्या आया हमने अपने बच्चों की 20,000 की शॉपिंग की है, क्या दूसरों के बच्चों ने 1000 के कपड़े भी अपने बच्चों को लेके दिए हैं कि नहीं। हमें दूसरों के अहवाल पर भी गौर करने की जरूरत है, सिर्फ अपने अहवाल को मत देखिए कि हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, दूसरों पर भी गौर करने की जरूरत है। आगे लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आज हम वैसा मिजाज नहीं रखते जैसा मसीह का था। आज हमारे मिजाज जो है बहुत ही डिफरेंट है, हम मसीह के जैसा मिजाज नहीं रख रहे। हमें ज़रूरत है कि मसीह के जैसा मिजाज रखें ताकि लोग हमारी सिफ्त करें। खुदा में तो मोहब्बत ही, हमारे अंदर मोहब्बत ही नहीं है। खुदा के अंदर हसद नहीं थी लेकिन हमारे अंदर क्या है, हसद है। हमें तमाम चीज़ों को दूर करना है ताकि खुदा हमें अपनी बरकतों से मालामाल करे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि हमने अपने चैनल का नाम जो है लाइट ऑफ गॉड को चेंज करके यहोवा खुदा रख लिया है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी हमें हमारे साथ शेयर कर सकता है। मैंने अपने तमाम व्यूअर्स को ये बताना था कि 2 सिस्टर्स हैं जिन्होंने हमें अपने कहा है कि हमारे लिए दुआ करनी है। एक सिस्टर सदीका है और एक सिस्टर कलसूम है जिनके लिए हमें प्रे करनी है। खुदावंद उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। कदूस बाप आसमानी जिंदा लश्करों के खुदावंद दिलो की ठाकरा है, सबका शुक्र अदा करते हो बाप आसमानी आज के ऐसे गढ़ मौका के लिए खुदावंद खुदा तेरे पाक सुंदर चरणों में झुकने के लिए तेरे शुक्र गुजारी करते हैं। खुदावंद खुदा तेरे कलाम को अपने होठों जुबान से शेयर करने के लिए खुदावंद खुदा तेरे शुक्र गुजारी करते हैं। खुदावंद खुदा जो 2 प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं खुदावंद खुदा सिस्टर सदीका के लिए
और सिस्टर कुलसूम के लिए खुदावंदा खुदा दुआ करते हैं खुदावंदा खुदा उनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं खुदावंदा खुदा तू बखूबी जानता है खुदावंदा खुदा, हर बशर पर तेरी नजर है खुदावंदा खुदा, अपने जलाल को जाहिर कर खुदावंदा खुदा, उनकी परेशानियों को दूर कर खुदावंदा खुदा। तेरी बेटियां तेरे यीशु नाम की गवाही देने वाली बने खुदावंदा खुदा कि यकीनन तू सब कुछ करने में कादिर है, तो हमारी परेशानियों को दुखों को दूर करने की कुदरत और कुव्वत रखता है खुदावंदा खुदा। जितने बाप आसमानी हमारे चैनल को बाप आसमानी यहोवा खुदा को देखते हैं खुदावंदा खुदा, इनकी जिंदगी में जलाली काम कर, जो भी बीमार है कभी कमजोरियों में है खुदावंदा खुदा सबकी कमी कमजोरियों को बीमारियों को दूर कर, तेरे यीशु नाम जलाल पाए, तेरे पाक सुंदर यीशु नाम के चाहती हूँ और अपने ईमान से पा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।